हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। आपने अगर चैप्टर पढ़ रखा है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप अपनी कॉपी निकाल के 1 to 20 नंबरिंग करो और देखो इस चैप्टर में 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 से। अब ये एक पैराग्राफ है और यहां लिखा गया है, ईच डिवीजन इज सेल्फ कंटेन विद रेस्पेक्ट टू द फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हाईलाइटेड हो रहा है इन द गिवन स्टेटमेंट में। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है ही नहीं, डिविजनल या फंक्शनल। तो आप मुझे बताओ, 90% बच्चे प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, एचआर पढ़ के इसको सोचेंगे फंक्शन है, लेकिन नहीं। मैंने आपको बताया था 12th में भी, डिविजनल के अंदर हर प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट होता है और हर प्रोडक्ट के अंदर, मान लो कोई प्रोडक्ट ए है, एक्स है, अब उसका प्रोडक्शन, परचेज, सेल सब उसके अंदर होता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? डिवीजन स्ट्रक्चर। नहीं, पहले का बी ऑप्शन करेक्ट है। आप एक बार पूरा का पूरा वीडियो पॉज करो और केस पढ़ के देखो तो भी आपको समझ आएगा यहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं है, डिवीजन स्ट्रक्चर है। ठीक है। मिस्टर अविनाश हैज ज्वाइन एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये टॉप लेवल मैनेजर है। एज अ वाइस प्रेसिडेंट ही हैज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। ही ऑब्जर्व दैट मैनेजर रिले ऑन देयर पर्सनल जजमेंट while attending to the problems they confronted, so he recommended work study। ये ना सारे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है। सेविंग एंड टाइम, इन सेविंग ऑफ टाइम, एफर्ट एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ही आल्सो नोटिस दैट मैनेजमेंट वर नॉट ऑनरिंग देयर कमिटमेंट। ये डिसिप्लिन की बात कर रहा है। ही सर्वे द मार्केट टू, his study to survey show that demand can be increased through diversification। तो ये diversification करेगा। he decide to diversify into footwear and handbag। हैंडबैग और फुटवेयर में ये एंटर कर रहे हैं, तो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। He created division for garment, footwear and handbag and made the divisional manager responsible for the performance। तो जो भी उस डिवीजन का मैनेजर है वो उसकी परफॉर्मेंस पे रिस्पॉन्सिबल है। Each division self contain, हर डिवीजन के अंदर जो है वो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लाइक प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस और मार्केटिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको क्लियरली समझ आ गया कि डिवीजन स्ट्रक्चर है और हर डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका पहले क्वेश्चन का। दूसरे का, ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस है। आपको क्या करना है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ए बी डी सी ई, ए बी डी सी ई, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के एलिमेंट में क्या क्या चीजें इनकरेक्ट है? अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, responsibility flow from down to up, accountability derive from responsibility, responsibilities derive from accountability। तो तीसरे का ना ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। responsibilities derive from accountability नहीं होता, accountabilities derive from responsibility। responsibility दी जाती है और responsibility से ही accountability आती है। तो सी ऑप्शन ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो डी इज इनकरेक्ट। Identify the steps in the process of organizing under which clear relationship are established and it helps to creating hierarchical structure। तो hierarchical structure किसके अंदर आता है? establishing authority relationship, यानी सी ऑप्शन के अंदर hierarchical structure आता है फोर्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following is incorrect about organizing। ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन, ये तो करेक्ट है। डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का सेकंड स्टेप है। पहला तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क है, तो बी गलत है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द enterprise resources effectively and efficiently for achieving the goal of the organization। effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals। efficiency means doing the task correctly with minimum cost। answer the following questions on the basis of the above। dash determine what activity and resources are required। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये डिटरमाइन किया जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी और कौन कौन सी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। आइडेंटिफिकेशन द एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर हम काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो फायदा क्या होगा उसका एक बार देखते हैं।
make training of employee easier as the focus is only on the limited range of skills. तो इसका ये एडवांटेज है कि भैया आपको ट्रेनिंग आसानी होगी, तो ए सही है। तो जहां जहां ए नहीं है ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ए तो सही है। अब बी इन तीनों में है तो बी सही ही होगा, नो डाउट, जब सारे ऑप्शन में बी है तो। अब सी पे आते हैं, इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, बिल्कुल करेक्ट है। ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, ये इंश्योर करता है कि हर फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन मिले। तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ए और सी में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। अब ई पे आते हैं, डी तो यहाँ कहीं भी नहीं, तो डी पक्की बात है गलत ही होगा। ई पे आते हैं, लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड इकोनॉमिकल ऑल्सो। देखो यार, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट तो होगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, तो काम तो रिपीट होगा ही नहीं, हर कोई अपने फंक्शन का ही काम करेगा और सस्ता पड़ता है। तो ई भी सही है, इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है। 7th क्वेश्चन का ई है, ई भी सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। The process of organizing allow a business enterprise to accommodate changes in the business environment. Identify the importance of the organizing from the above statement. तो बताओ, the process of organizing allow a business enterprise to accommodate changes. तो कोई भी changes है, तो ये है ना change वाला point, adoption to change, 8th का भी option correct है। The job in Akshay Cement manufacturing unit were allocated to the member of each department. तो जो अक्षय सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, were allocated to the member of each department in accordance to the skills and competencies. उनकी competency, उनके skills के according काम दिया जा रहा है। Identify the steps in the organizing process. तो identification और division of work होगा या assignment of duties होगा, तो सही आंसर है assignment of duties, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी देने की बात चल रही है। Identification the concept that provide that framework within which enable the enterprise of the function as integrated unit by regulating and coordinating the responsibility of individuals and department. तो बताओ 10th का क्या होगा, बताओ वो कौन सा फ्रेम। देखो, जब भी बात करें ना, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो वो फ्रेमवर्क होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। 11, the functional structure is characterized by which type of specialization? अभी पढ़ा ना, occupational specialization, तो 11th का A ऑप्शन करेक्ट है, occupational specialization। Arrange the following steps involve the process of organizing correct sequence, तो identification और division of work होगा, फिर होगा departmentalization, फिर होगा assignment of duties, establishing reporting relationship, CAD, एक सेकंड, ई तो है ही नहीं इसमें, establishing reporting, CADB यानी बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द अरेंज द स्टेप्स। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, अलग सेट में आया होगा, अलग तरीके से पूछा हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। तो सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ECE, तो CE एक ही ऑप्शन में है, ये रहा। फिर A आएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर D आएगा स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये आएगा ही नहीं, B कहीं है ही नहीं, तो B को हटा दो, यानी 13 का ये ऑप्शन करेक्ट है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट कैन बी डिफाइंड as a framework within which operational or managerial and operational tasks are performed. managerial और operational दोनों होगा, तो staffing controlling नहीं होगा, ये होगा managerial and operational tasks are performed। 14 का B है। 15 पे आते हैं, 14 का तो हो गया B। अब आपको मैच करना है, सिमिलर एक्टिविटी हो गया फंक्शनल का, और नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप हो गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो B का 4th और D का 3rd, B का 4th और डी का एक सेकंड सिमिलर एक्टिविटी का अलग है। एक सेकंड एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऑप्शन तो कहीं आ नहीं रहा। इनफॉर्मल जो है नेटवर्क ऑफ सोशल, तो डी का 3rd कहाँ है, डी का 3rd देखो इन दोनों में। अब ए का 4th है, साफ लिखा है ए का 4th है, तो ए का 4th ही होगा। अब बी का क्या हो गया, तो 1st या 2nd, लीड्स टू ऑक्यूपेशनल तो हो गया फंक्शनल, ये हो गया डिविजनल, है ना, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो सी का 2nd और सी का 2nd ये रहा। अब बी का 1st ये रहा, तो 15 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। 16 पे आते हैं, क्वेश्चन 16 to 20 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस स्टडी। तो ये केस स्टडी है, पूरा का पूरा केस स्टडी पढ़ते हैं, फिर 16 से लेकर 25 क्वेश्चन एक एक करके बना लेते हैं। रोहन इज द हेड बॉय of Ethos Public School. The school is going to hold a COVID vaccination camp for the student age of 12 to 14 years in the month of May. The entire prefectorial board is given duties for the event under the leadership of Rohan. Rohan has shortlisted the following activity. Identification of student, identify करो कौन 12 से 14 साल का है, आइडेंटिफिकेशन करो उनका आधार कार्ड, है ना, उसके बाद क्लास कंसेंट लेटर लो पेरेंट्स से वैक्सीनेशन लगाने के लिए। He further divide the execution part activity. Later he group
द सिमिलर नेचर एक्टिविटी इनटू द यूनिट्स, यानी कि फंक्शनल. देन ही एलोकेटेड दिस डिफरेंट prefects under his prefectorial board. Therefore, he devised a computer software where each prefect was supposed to enter his data of vaccination for the further submission to school headmistress. Dash is the function of management discussed. तो ये सारा क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजिंग का काम हो रहा है, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग. रोहन हैज शॉर्टलिस्टेड द फॉलोइंग एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द स्टेप्स हाइलाइटेड इन द अबव लाइन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो शॉर्टलिस्ट जो किया उसने, तो वो कौन सा प्रोसेस उसने फॉलो किया? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है. आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन तो प्लानिंग का है. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी किया नहीं, ये भी प्लानिंग का है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है 17 का. लेटर ही ग्रुप द सिमिलर जॉब, तो उसने फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन किया, तो यहाँ पे फंक्शनल तो लिखा नहीं लेकिन हाँ डिपार्टमेंटेशन है, तो 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है. देन ही एलोकेटेड दीज टू डिफरेंट प्रीफेक्ट्स अंडर हिज प्रीफेक्टोरियल बोर्ड. तो अपने बोर्ड में अलग अलग जो सपोर्टर्स थे, जो लोग थे जो उसको काम कर रहे थे, ग्रुप मेंबर थे, उनको अलोकेट कर दिया, अलग अलग अलोकेट किया है. तो बताओ जरा क्या होगा इसका? अलोकेट किया मतलब काम दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, है ना, बाकी तो नहीं होगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी. आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस डिस्कस इन द अबव स्टेटमेंट. तो बताओ क्लास क्या क्या था? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप था, करेक्ट. आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस इन द, तो ये है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि हम सारा का सारा डेटा लेंगे और फिर हम रिपोर्ट करेंगे हेडमिस्ट्रेस को. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन करेक्ट है. दैट्स इट. तो आप मुझे बताओ कि छोटे से मतलब वीडियो थी, 20 क्वेश्चंस मैंने कराए, कितने क्वेश्चन आपके सही गए? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी आप मुझे बताओ. इसी तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग क्लास नेक्स्ट 3 to 4 डेज के अंदर खत्म कर देंगे. तो यहाँ तक पढ़ के अच्छे से याद करके आना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. कोई डाउट, कोई दिक्कत तो पूछ लेना.